Hello everyone, welcome back to my channel Ignu Concepts by Ashita. Today we are going to discuss unit number 3, that is liberty. ठीक है, तो लिबर्टी को कंसिडर करते हैं एज अ कोर कॉन्सेप्ट और एक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक वैल्यू मॉडर्न पॉलिटिकल अथॉरिटी और सिविल सोसाइटी के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि लिबर्टी को हम कॉमनली अंडरस्टूड करते हैं इन लिबरल थॉट एज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट. ठीक है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि कोई भी इंटरफेरेंस ना होना स्टेट या फिर किसी अदर पर्सन का. ठीक है, यानी कि एक ऐसा स्पेस जहां पे इंडिविजुअल कैन एक्ट फ्रीली विदाउट इंटरफेरेंस. यानी एक ऐसा स्पेस जहां पे जो इंडिविजुअल्स है वो फ्रीली जो भी वो करना चाह रहे हैं वो कर सके. ठीक है, उस पर कोई भी अदर पर्सन उसको आके रोक टोक ना करे या कोई भी स्टेट आके रोक टोक ना करे. अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नोएडा में रह रही हूँ, अगर मुझे नोएडा से गाजियाबाद जाना है या फिर जो है ये फॉर एग्जाम्पल दूर कर लेते हैं, अगर मुझे नोएडा से मुंबई जाना है. ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे नोएडा से मुंबई ट्रैवल करना है. ठीक है, इसमें मेरे कोई पड़ोसी आके नहीं कह सकते कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, या कोई रोड पे चलता हुआ इंसान मुझसे नहीं पूछ सकता कि भाई तुम क्यों जा रहे हो. ठीक है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है. पर्सनल चॉइस है, मेरे पास फ्रीडम है. ठीक है, कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हूँ. ठीक है, उसमें ना मुझे स्टेट रोक सकती है. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं अपने घर से जो है कहीं और ट्रैवल के लिए जा रही हूँ तो मुझे जो गवर्नमेंट है वो पूछेगी, क्वेश्चन करेगी कि आप क्यों जा रहे हो. ये मेरी पर्सनल चॉइस है. ठीक है, तो इसी को हम ये कहते हैं फ्रीडम. ठीक है, और लिबर्टी एक इंडिविजुअल फ्रीडम की जहां पे हम बात करें. ठीक है, अभी डिफरेंट टाइप्स की होती है जो हम आगे देखेंगे. अभी जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से इमर्ज हो गया है, ये इमर्ज हो गया है जिस टाइम पे यूरोप का फॉर्मेशन चल रहा था. ठीक है, और उस टाइम पे जो थिंकर्स इमर्ज होके आ रहे थे, जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स थे, वो किस चीज पर एम्फोसिस दे रहे थे, इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर. ठीक है, कि लोग जो है लोगों के पास इंडिविजुअली जो राइट्स है उसके ऊपर जो है एम्फोसिस दे रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट चीज जो देखने के लिए मिल रही थी, जो थिंकर्स थे वो ये भी बोल रहे थे कि द रोल ऑफ रैशनल इंडिविजुअल केपेबल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन. यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है यानी कि हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है, सक्षम है, केपेबल है अपने डिसीजंस लेने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे नोएडा से मुंबई जाना है तो मैं केपेबल हूँ अपने डिसीजन खुद लेने में. ठीक है, कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे किसी दूसरे की हेल्प की नीड नहीं है. ठीक है, या कोई दूसरा मुझे आके रोकेगा नहीं. ये मेरे पास फ्रीडम है, ये मेरे पास राइट्स है कि मैं यहाँ से दूसरी जगह जा सकती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट इज टू डेवलप देयर कैपेसिटी. इंडिविजुअल नीड फ्रीडम. ठीक है, यानी कि अपने डिसीजंस को लेने के लिए इंडिविजुअल को फ्रीडम की नीड होती है. ठीक है, हर स्पेयर में, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो. ठीक है, नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स लिव इन अ सोसाइटी एंड इंटरेक्ट विद अदर, देयर लिबर्टी मस्ट बी बैलेंस्ड विद द इक्वल लिबर्टी ऑफ अदर्स. ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल जो है सब लोग सोसाइटी में रहते हैं. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कोई एक इंसान पर्टिकुलर स्टेट में रह रहा हो, नहीं ना. एक स्टेट में बहुत प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन जो है, जनता जो है रह रही होती है, तो हमें जो है अपनी लिबर्टी को बैलेंस करके चलना होता है. बैलेंस इन द सेंस कि अगर मैं फॉर एग्जांपल पुराने वाला एग्जांपल से लेते हैं कि अगर मैं नोएडा टू मुंबई जा रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरी फ्रीडम है. ठीक है, ये मेरे राइट्स हैं. ठीक है, बट जब मैं नोएडा से मुंबई ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं किसी और की जो लिबर्टी है या किसी और की जो राइट्स है, जो किसी और की फ्रीडम है, उसको ठेस ना पहुंचाऊं जैसे उसको जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना करूं किसी दूसरे इंसान के लिए. ठीक है, तो कुल मिला के कहना ये है कि हमें जो अपनी लिबर्टी का यूज है वो बैलेंस वे में करना चाहिए. ठीक है, कि हमारे राइट्स जो हैं वो तो हमें पता ही है, बट एज वेल एज जो अदर लोग हैं, जो अदर लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको हम कोई हार्म ना पहुंचाएं. ठीक है, उनको कोई अदर प्रॉब्लम क्रिएट ना करें. ठीक है, अब थिंकर्स जो सपोर्ट करते हैं इस बात को, हॉब्स, लॉक और रूजर. ठीक है, देखो नेक्स्ट है लिबर्टी. लिबर्टी एक सिंपल सी डेफिनेशन कि लिबर्टी मींस फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट्स या कॉन्स्ट्रेंट्स हम कह सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा लो. ये डेफिनेशन याद होनी ही होनी चाहिए. ठीक है, एग्जाम में लिखनी ही लिखनी है. जब भी लिबर्टी से कुछ भी क्वेश्चन आए इंट्रोडक्शन में, ये डेफिनेशन लिखनी है. ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब हमने जान लिया कि लोगों के पास क्या है, इंडिविजुअल फ्रीडम्स होती है. ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लिबर्टी कहते हैं. अब फ्रीडम किस चीज से, ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि लोगों के पास इंडिविजुअल राइट्स है, फ्रीडम है, बट किस चीज से, स्टेट से, जो गवर्नमेंट है उससे, या जो अदर पीपल है सोसाइटी में जो हमारे साथ रह रहे हैं उनसे. ठीक है, यानी कि कुल मिला के लिबर्टी का मतलब ये है कि एक ऐसा स्पेस जहां पर लोग जो है फ्रीली एक्ट कर सके, जो उनका मन चाहे वो कर सके. ठीक है, और उस पर स्टेट कोई पाबंदी ना लगाए, या जो अदर लोग हैं जो हमारे साथ सोसाइटी में रह रहे हैं वो दखल अंदाजी ना दे. ठीक है, अब लिबर्टी के भी दो टाइप होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी क्या है, डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स. ठीक है,
यानी कि किसी भी तरह की दखल अंदाजी ना होना स्टेट के द्वारा या किसी अदर पर्सन के द्वारा, उसको हम लिबर्टी कहते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव लिबर्टी की भी सेम सी डेफिनेशन है। अब नेगेटिव लिबर्टी का हम एग्जांपल देखते हैं। देखो नेगेटिव लिबर्टी का पहला एग्जांपल क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे कोई जॉब करनी है, ठीक है, तो मेरी पर्सनल चॉइस है ना। कोई पड़ोसी आके या कोई चलता फिरता इंसान आके तो मुझे नहीं बोल सकता कि आप ये जॉब मत करो, ठीक है, या गवर्नमेंट तो मुझे नहीं बोलेगी ना आप ये जॉब मत करो, मेरी मर्जी है मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करूँ या प्राइवेट सेक्टर में काम करूँ, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव लिबर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें दो पीओवी देखने हैं थिंकर्स के। फर्स्ट इज हॉब्स। हॉब्स ने लिबर्टी को देखा है साइलेंस ऑफ लॉ। ठीक है, साइलेंस ऑफ लॉ मतलब कि भाई लिबर्टी, और लिबर्टी एक ऐसी चीज है जहां पर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक पर्सन जो है अपने डिसीजन लेने में खुद सक्षम है, ठीक है, वहां पे स्टेट या फिर कोई अदर पर्सन का रोल नहीं होता। ठीक है, बट हॉब्स ने एक बात ये भी कही है कि मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नेसेसरी। मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात क्या है कि जहां पर जरूरत हो वहां पर जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पास राइट टू लाइफ भी होता है, ठीक है, यानी जीने का अधिकार। ठीक है, बट एग्जाम्पल ले लो, अगर कल रात को मेरी किसी से लड़ाई हो गई है, ठीक है, और अगले दिन मैं उसका मर्डर कर दूं, ठीक है, जब कोर्ट मेरे से पूछे, ठीक है, कानून मुझसे पूछे कि तुमने इसका मर्डर क्यों किया, तो अगर मैं ये बोल दूं कि मुझे लगता था कि ये मुझे मार देगा, इसलिए मैंने अपनी राइट टू लाइफ को बचाने के लिए मैंने इसका मर्डर कर दिया, ठीक है, तो ये तो गलत बात हुई ना। उस इंसान ने कुछ किया नहीं, स्टिल सिर्फ लड़ाई तो हुई थी, बहस ही तो हुई थी, और मैंने उसको जस्टिफाई कर दिया अपने राइट टू लाइफ से। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो हॉप सपोर्ट कर रहे थे कि जहां पर जरूरत हो वहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करे। ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन ने बोला कि इन्होंने भी पैसे दिया इकोनॉमिक फ्रीडम पे, मतलब हर एक पर्सन के पास चॉइस है कि वो कौन सी जॉब या ना चूज करे या क्या गुड्स गुड्स और सर्विसेज को चूज करे फ्रीली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जा रहे हो तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपको कोई भी कंपनी वाला जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो। ठीक है, अब इस थिंकर्स कौन थे जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे नेगेटिव लिबर्टी को? बेंथम, जे स्मिथ और स्पेंसर। कोई भी दो थिंकर्स आप याद कर लेना, ठीक है, इससे ज्यादा नीड नहीं है। अब इसमें आइडिया क्या था? इंडिविजुअल नो देयर इंटरेस्ट बेस्ट एंड शुड बी लेफ्ट अलोन। ठीक है, अब नेगेटिव लिबर्टी है, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना इंटरेस्ट जानते हैं, ठीक है, कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो केपेबल है अपने डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो इसलिए उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए और उसमें कोई भी स्टेट या फिर किसी अदर पर्सन का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी गोज बियॉन्ड द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट टू इंक्लूड कंडीशन दैट इनेबल फ्रीडम। ठीक है, देखो अब आपको डिफिनेशन से आए थिंक नहीं समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या बोला। देखो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब अगर डेफिनेशन के साथ जाए तो ये है कि ये खाली एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट की बात नहीं करती। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी खाली ये बात नहीं करती कि गवर्नमेंट जो स्टेट है या जो अदर लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बट ये ऐसी कंडीशंस को भी इंक्लूड करती है जो असल में लोगों को आजादी दिलाते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको इस डेफिनेशन का मतलब 110% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टीएच ग्रीन ने क्या बोला? पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी है एबिलिटी टू मेक द मोस्ट एंड बेस्ट ऑफ वन, अपने आप में अपने आप की जो एबिलिटी है उसको एकदम बेस्ट लेके आना। ठीक है, टीएच ग्रीन जो है सपोर्ट करते थे स्टेट इंटरवेंशन टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड एनहांस रियल फ्रीडम। देखो अब यहाँ पे देखो, आप सोचो कि अगर कोई पुअर इंसान है, ठीक है, गरीब इंसान है, उसकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, ठीक है, उसके पास ड्रीम है अपना, ठीक है, वो उसके पास एबिलिटी है कि वो अपना बेस्ट सोचे, जो टीएच ग्रीन ने कहा है यहाँ पर। ठीक है, कि पॉसिबिलिटी क्या है कि वो अपनी लाइफ के लिए क्या उसे बनना है क्या करना है उसके लिए बेस्ट डिसीजन ले। ठीक है, तो वो गरीब की बेटी है, उसने सोच लिया कि यहाँ से डॉक्टर बनना है, बट आपको पता है कि गवर्नमेंट कह रही हूँ सॉरी, डॉक्टर बनने के लिए कितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। ठीक है, अच्छी कोचिंग चाहिए, ठीक है, बुक्स चाहिए जो इतनी इतनी महंगी महंगी आती हैं। ठीक है, तो वो कैसे अफोर्ड करेगी? अब यहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा? गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या देगी? सब्सिडी देगी। या जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, आपने देखा होगा नीट क्लियर करते हैं लोग तो उनको क्या है, एम्स मिलता है ना, एम्स हॉस्पिटल मिलता है, या फिर जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं जहां पर फीस बहुत ज्यादा मिनिमल होती है। ठीक है, और जो बैकवर्ड क्लासेस से लोग आते हैं उनको और ज्यादा छूट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी। तो टीएच रहीन थे, उन्होंने यही चीज पे सपोर्ट किया कि स्टेट का इंटरवेंशन जरूरी है। जैसे हम एससी एसटी में रिजर्वेशन देते हैं ना, हर जॉब में एससी एसटी के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है, तो ये क्यों रिजर्वेशन? इन इक्वालिटी को
खत्म करने के लिए, ठीक है, सॉरी। और इस पूरी आइडियोलॉजी का, सॉरी आइडियोलॉजी नहीं, पॉजिटिव लिबर्टी का क्या बेस था कि जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट बनेगा, यानी लोगों के लिए काम करेगा, ठीक है, लिबर्टी और सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट इज जेएस मिल एंड नेगेटिव लिबर्टी। अब जेएस मिल को एसोसिएट किया जाता है नेगेटिव लिबर्टी के साथ, ठीक है, ये भी एक पॉलिटिकल थिंकर है, ठीक है। अब इन्होंने, जेएस मिल ने भी सपोर्ट किया है कि कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट मतलब एक तरीके से पाबंदी या इन्फ्लुएंस जो है स्टेट का जरूरी है लोगों की लाइफ में, ठीक है, ठीक है। कब जरूरी है? व्हेन दे प्रिवेंट हार्म टू अदर्स, यानी जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिया ना कि फॉर एग्जांपल राइट टू लिव वाला, राइट टू लाइफ, अगर हमारे पास राइट टू लाइफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जब मन चाहा, ठीक है, हमने किसी को मार दिया, ठीक है, अपनी जिंदगी प्रोटेक्ट करने के लिए। या फिर अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की हमें आजादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, किसी को गालियां दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें सरकार का भी जो है एक तरीके से क्रिटिसाइज करना है गवर्नमेंट को भी, तो हम एक सभ्य भाषा में करेंगे, ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब जेएस मिल के कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जेएस मिल ने बोला हर एक पर्सन फ्री है, ठीक है, अपनी चॉइसेस के लिए, ठीक है, कि हर एक पर्सन को पता है, हर एक इंडिविजुअल को पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो इसमें जो स्टेट है उसका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मिल ने बात ये कही है, मिल ने बोला है कि मिल ऑल्सो न्यू कि एवरीवन, यानी कि सभी लोग जो है अपनी फ्रीडम का, ठीक है, जो उनके पास राइट्स है उनका यूज जो है सही तरीके से नहीं करते हैं, हालांकि वो दूसरों को इमिटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ये देखो कि अगर मोहल्ले में या नहीं, मोहल्ले में नहीं, अगर आप ऐसे एग्जांपल ले लो कि जो अंग्रेज थे, ठीक है, उससे पहले हमारे देश में सब लोग अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते थे, रीजनल लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है, जब अंग्रेज आए तो क्या इंग्लिश आ गई, ठीक है। अब आप आज के टाइम पे देखोगे अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो लोग क्या कहते हैं, वो बहुत पढ़ा लिखा है भाई, इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, मिथ ही तो है। मतलब इंग्लिश आपको आती है तो दैट मीन्स आप पढ़े लिखे होते हो, नहीं ना, या इंग्लिश आने से क्या आपकी मॉरल वैल्यूज या आप कितने जो है अच्छे और लाइफ में, ये पता चलता है? नहीं पता चलता है। बट क्या है, लोगों क्या करते हैं, लोग बहुत जल्दी एक दूसरे को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो यही मिल का कहना था कि फ्रीडम जो है उसका यूज जो है लोग सही से नहीं करेंगे, बट लोग क्या करेंगे, जो सामने वाला कर रहा होगा ना उसको कॉपी करेंगे, ठीक है। मिल ने ये भी बोला कि आप जो है तब तक कुछ भी कर सकते हैं जब तक वो किसी और को हार्म ना कर रहा हो, ठीक है, यानी कि आप सोसाइटी के अंदर तब तक कुछ भी कर सकते हैं जब तक वो दूसरे को उस चीज से कोई परेशानी ना हो रही हो, ठीक है। नेक्स्ट, ही डिड नॉट सपोर्ट लॉज, ठीक है, जेस मिल थे उन्होंने लॉज को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये क्या, जो जेस मिल थे वो लॉ को एक तरीके से कैसे देखते थे कि जो लॉज हैं वो लिबर्टी छीनते हैं, जो फ्रीडम है लोगों की वो छीनते हैं, ठीक है, ऐसा जेस मिल का मानना था, ठीक है। मिल ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को, कि हर एक जो इंसान है, पर्सन है, वो सक्षम है, ठीक है, बोलने के लिए या जो भी उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उनको एक तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और उनका मानना ये भी था कि जब लोग जो है फ्रीली अपने आइडियाज को शेयर करेंगे, ठीक है, जो भी करंट गवर्नमेंट है, जो भी सोसाइटी में हो रहा है उसके ऊपर खुलकर डिबेट और डिस्कशन करेंगे, तो जो सच्चाई है वो सामने निकल के आएगी, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं। नेक्स्ट इज ईसा बर्लिन एंड देयर टू कॉन्सेप्ट्स। तो इसाबेलिन ने भी दो टाइप की लिबर्टी बताई, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। देखो इसमें बस ना एक क्वेश्चन वाला जो इसाबेलिन ने क्वेश्चन पुट किया ना, ये वाला कॉन्सेप्ट एक नया है, बाकी नेगेटिव लिबर्टी को भी इन्होंने वही बात बोली जो मैंने पहले आपको एक सेकंड, मेरी इतनी ज्यादा जुबान फिसल रही है, जो मैंने आपको पहले जो समझाया ना एग्जाम्पल देके कि हमारे पास आजादी है किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने की, यही नेगेटिव लिबर्टी है, ठीक है, कि हमें कोई रोक नहीं सकता है उस चीज के लिए, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे कहीं भी जाना है, ठीक है, तो वो होगी नेगेटिव लिबर्टी। अब ईसा वली ने क्या जो क्वेश्चन है वो पुटअप किया, उन्होंने ये बोला कि व्हाट आर द एरियाज विद इन विच अ पर्सन कैन एक्ट विदाउट इंटरफेरेंस, यानी क्या एरियाज है, किन किन चीजों पर जो एक पर्सन जो है एक्ट कर सकता है विदाउट इंटरफेरेंस, ठीक है, यानी कि जहां पर सरकार दखलंदाजी नहीं देगी या कोई अदर पर्सन उसको आके कुछ नहीं बोलेगा, कौन से एरियाज है, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पर एक पर्सन जो है फ्रीली एक्ट कर सकता है। कौन कौन से एरियाज, जो हमारे पास प्रॉपर राइट्स होते हैं हमारे, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप एक लिमिट में रह के जो है किसी भी चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू लिव, आपके पास राइट टू लिव है, ठीक है, अगर आपके राइट टू लिव पे कोई थ्रेट आता है तो गवर्नमेंट का जो स्टेट है वो उसको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है।
नेक्स्ट इज लेड एम्फेसिस ऑन पर्सनल ऑटोनॉमी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोएशन बाय अदर और स्टेट। अब जो ये थे ईसा बर्लिन, इनका ये भी मानना था कि जो पर्सनल ऑटोनॉमी का यहाँ पे मतलब है कि लोग जो है ना अपने आप को खुद रूल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी हमें स्टेट की या किसी और की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोग जो है आपस में मिलजुल कर जो है कोई भी जो भी प्रॉब्लम होगी सोसाइटी में उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें स्टेट के प्रोटेक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इनका ये मानना था। अब इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी को क्या बोला, इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी को बोला है सेल्फ मास्टरी, ठीक है। अब इसमें क्या सेंट्रल क्वेश्चन था, इसमें सेंट्रल क्वेश्चन ये था हु और व्हाट डिटरमाइन व्हाट अ पर्सन बिकम और डज, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर हम क्या देखते हैं, क्या देखा था हमने पीछे कि जो स्टेट है या कोई अदर पर्सन है वो जो है आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं कि हम अपना फ्यूचर देखें, ठीक है, कि हम कैसे बेस्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर क्वेश्चन जो है ऐसा बोले ने ये पुटअप किया कि कौन डिटरमाइन करता है, हु और व्हाट डिटरमाइन व्हाट अ पर्सन बिकम, यानी कि कौन और क्या डिटरमाइन, क्या चीजें हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि एक पर्सन जो है आगे जाके क्या बनेगा और क्या करेगा, ठीक है। क्या जॉब करेगा वो या क्या उसकी पोजीशन होगी सोसाइटी में, ये कौन डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो इसाबर्ली ने सेल्फ को डिवाइड किया है दो चीजों में, हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ। यानी हायर सेल्फ मतलब वो लोग जो लॉन्ग टर्म गोल्स को देखते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स यानी कि दूर की सोचते हैं, ठीक है। लोअर सेल्फ मतलब जिनके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं लाइफ में, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म क्या किया गया है, इनका क्रिटिसिज्म ये किया गया है कि इट रिस्क सबऑर्डिनेटिंग अदर वैल्यू लाइक इक्वालिटी जस्टिस राइट एक्सेट्रा। यानी कि क्योंकि इन्होंने ये बात कही ना यहाँ पे कि हमें स्टेट की जरूरत नहीं है। मैंने बताया ना आपको कि ईसा बोले ने बोला कि लोग जो है मिलजुल कर जो है क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें स्टेट की नीड नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। अब स्टेट की नीड नहीं होगी तो इक्वालिटी कैसे होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन में गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कराती है, रिजर्वेशन प्रोवाइड कराती है, बहुत सी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है गरीब लोगों के लिए, तो इक्वालिटी कहाँ से आएगी, न्याय कैसे होगा, ठीक है। अभी जो राइट्स है इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने देखा कि हायर सेल्फ की जो रैशनल लॉन्ग टर्म गोल्स है, यानी कि कुछ लोगों के क्या होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो अगर ये जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं इज इक्वेटेड विद इंटाइटीज, इंटाइटीज मतलब गवर्नमेंट, अगर इन लॉन्ग टर्म गोल्स को हम गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया में क्या है कि ऐसे ऐसे गवर्नमेंट जो क्लेम करती है ना कि भाई 2030 तक जो है स्वच्छ भारत बना देंगे, या फिर 2030 तक जो भारत है वो डेंगू फ्री हो जाएगा, इस टाइप से गवर्नमेंट एक अपना गोल रखती है ना। अगर हम लॉन्ग टर्म गोल्स को गवर्नमेंट के गोल्स के साथ जो है कंबाइन कर देंगे तो एक तरीके से अथॉरिटेरियनिज्म वाली जो पूरा सराउंडिंग है वो वैसा हो जाएगा। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पर सरकार अपनी चलाएगी, ठीक है। क्योंकि जब सरकार जो ऐसा कुछ गोल रखती है कि भाई 2030 तक हम ये चीज अचीव कर लेंगे, तो सरकार जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाती है कि सभी नागरिकों को वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी, तभी हम ये गोल जो है अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या है फिर हमारी जो लिबर्टी है वो छिन रही है, हम तो सरकार के कहने से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है क्रिटिसिज्म फेस किया गया। अब नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट क्रिटिक एंड द फ्रीडम। तो मार्क्सिज्म जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने कैसे क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को, तो हम ये देखना है। तो लिबरल व्यू किस चीज पे ज्यादा एम्फेसिस देता है, इंडिविजुअली लोगों की फ्रीडम के ऊपर, ठीक है। बल्कि मार्क्सिज्म में कार्ल मार्क्स जो है उनका ये कहना है कि एक सोसाइटी में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल फ्रीडम की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। फ्रीडम इज अबाउट डेवलपिंग वन क्रिएटिव पोटेंशियल इन सोसाइटी दैट सपोर्ट एवरीवन ग्रुप, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसमें कार्ल मार्क्स ने बोला कि आजादी का मतलब ये है कि जो सभी को साथ लेके चले, ठीक है, सभी की ग्रोथ पर ध्यान देना, कि सिर्फ अपना अपना सोचे कि मेरे पास फ्रीडम है मैं यहाँ से वहां जा सकता हूँ, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, खाली अपना नहीं सोचना, पूरी सोसाइटी को जो साथ लेके चले वो आजादी है, ठीक है। अब इन्होंने कैपिटलिज्म को भी क्या किया, क्रिटिसाइज किया। कैपिटलिज्म कैसी सोसाइटी होती है जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लोग जो है अपने सर्वाइवल की ज्यादा सोचते हैं, तो इस सोसाइटी को हम क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। जहां पर प्राइवेट जो लोग हैं ना, जो प्राइवेट एंटरप्राइज है प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उनका दबदबा ज्यादा होता है, ठीक है।
अब कार्ल मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिज्म लीड टू फॉल्स फ्रीडम बाय आइसोलेटिंग इंडिविजुअल थ्रू सेल्फ इंटरेस्ट एंड कंपटीशन। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको बात बताई कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि कैपिटलिज्म जैसी सोसाइटी में लोगों के पास फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि वहां पर लोग जो है सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, कि भाई अपने लिए कमा रहे होते हैं। ठीक है, और कंपटीशन इतना ज्यादा होता है तो लोगों का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है। ठीक है, अब इंग्लिश में तो कोई इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ये वाला टॉपिक, क्वेश्चन बहुत कम आता है। ठीक है, बट फिर भी सुन लो। इंग्लिश का क्या व्यू था कि अंडर कैपिटलिज्म पीपल लिव इन अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी कंट्रोल बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखो कैपिटलिज्म में क्या होता है ना, कि लोगों के ऊपर ज्यादा कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का। ये जो स्टेट है उसका कंट्रोल होता है। ये जो जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं ना, उनका लोगों के ऊपर कंट्रोल होता है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं इंडस्ट्रीज के अंदर तो लोग वर्क कर रहे हैं ना। ठीक है, एंग्लिस का मानना ये भी था कि खाली एक कम्युनिस्ट सोसाइटी में ही, ठीक है, रियल फ्रीडम पॉसिबल है। कम्युनिस्ट की ऐसी सोसाइटी होती है जहां पर सभी लोग जो है एक साथ मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, सभी रिसोर्सेज को, एक सेकेंड, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। रिसोर्सेज क्या हो गए, लैंड हो गई, क्या जो भी खाने पीने का सामान हो गया, सब चीज को वो मिलजुल के रहते हैं और शेयर करते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब मार्क्स का क्या विजन था फ्रीडम के ऊपर। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कहना था कि फ्रीडम का मतलब क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू क्रिएटिव एंड कोऑपरेटिव लेबर। यानी कि अपनी एबिलिटी को, ठीक है, कि हम कितने केपेबल हैं या हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उस एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, थ्रू क्रिएटिव और कोऑपरेटिव लेबर के साथ। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो रॉबिन्सन थे, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक आइलैंड पे चले गए। ठीक है, अकेले। ठीक है, वो एक ऐसा आइलैंड था जहां पर कोई नहीं था, ये रॉबिन्सन जी चले गए। ठीक है, अब रॉबिन्सन जी चले तो गए, अब इन्होंने यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया। एक सेकेंड। हाँ, तो कहा थे हम कि जो रॉबिन्सन है वो कहाँ चले गए, आइलैंड पे। ठीक है, रॉबिन्सन जी आइलैंड पे चले गए, अकेले वो भी। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे ये एक्सपीरियंस किया कि जब एक पर्सन अकेले रह रहा है, ठीक है, तो उसके पास सब चीज की आजादी है। ठीक है, पूरी फ्रीडम है कि वो उस पूरे आइलैंड पे कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, पेड़, अगर किसी पेड़ पे फल लगा हुआ है तो उसे तोड़ के खा सकता है, बट उसके पास और लोग नहीं है आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, बातचीत करने के लिए। तो अब जब वो अकेला है उसके पास फ्रीडम तो सारी चीज है, बट क्या चीज वो फेस कर रहे हैं, वो ये फेस कर रहे हैं कि जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है किसी की, ठीक है, या जो हम डिस्कशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, जो हमारा माइंड है वो शार्प होता है, जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीजें जो है जब वो आइलैंड पे है अकेले, ठीक है, तो वो चीजें वो फेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि एक पर्सन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि वो एक सोसाइटी के अंदर रहे। ठीक है, जब तभी तो हमारी एक पर्टिकुलर जो है सेट ऑफ माइंड बनता है। ठीक है, पर्टिकुलर जो हमारी धारणा है माइंड की वो बनती है कि हमें क्या गोल अचीव करना है, ये सब चीजें बनती है। अगर इंसान अकेले रहेगा तो क्या रहेगा, आलसी रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे तो कोई उसे कुछ बोलने वाला है नहीं, या जो भी उसका मन है वो यहाँ पे कर ही सकता है। ठीक है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, या उसके कोई भी लॉन्ग टर्म गोल नहीं होते जब वो इंसान अकेला होता है, लेफ्ट अलोन होता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स का कहना था कि जब लोगों के साथ रहते हैं तब हमारा जो रियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अदर कंटेम्प्रेरी थिंकर्स जिन्होंने फ्रीडम के बारे में क्या क्या कहा है। ठीक है, तो मिल्टन फ्रीडमैन, इन्होंने लिबर्टी को बोला है कि फ्रीडम ऑफ एक्सचेंज इन अ सोसाइटी। ठीक है, और इनका मानना ये भी था कि इकोनॉमिक फ्रीडम जो है फाउंडेशन है किसी भी पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, राइट टू चूज अवर जॉब, राइट टू चूज वर्क्स। ठीक है, हमें क्या खरीदना है या किस टाइप की सर्विस में हमें जाना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे क्या बनना है। ठीक है, ये सब क्या है, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी जो रोल है उसको लिमिट करे। ठीक है, फायाक ने एम्फेसाइज किया है इंडिविजुअल फ्रीडम ओवर पॉलिटिकल और कलेक्टिव फ्रीडम। ठीक है, इरिक फ्रॉम ने बोला है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया कैपिटलिस्ट सोसाइटी को। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला है कि ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम क्रिएटिव एंड कोलैबोरेटिव वर्क, जो हम पहले भी देख चुके हैं। यही कार्ल मार्क्स का भी कहना है कि असली फ्रीडम कब आती है, जब लोग क्रिएटिव होकर काम करते हैं। ठीक है, अभी क्रिएटिव वाली बात क्यों कही गई है, वो इसलिए कही गई है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी भी आप काम लो कि रामू काका है। ठीक है, अब ये रामू काका जो है एक इंडस्ट्री में काम करते हैं। ठीक है,
तो अब वहां पे जो सुपरवाइजर होगा वो उनको आके बताएगा कि आपको आज क्या है, 20 बॉक्स पैक करने हैं। ठीक है, रामू काका का ये काम है 20 बॉक्स पैक करना। ठीक है, बट इसमें रामू काका की कोई अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी नहीं है, कोई अपनी पर्सनल चॉइस नहीं है। सुपरवाइजर ने आके इनको बोल दिया कि आपको 20 बॉक्स पैक करने हैं, डेट मीन्स 20 ही करने हैं। ठीक है, वो अपनी मर्जी से 21 बॉक्स पैक नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इनकी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है इसमें। ठीक है, यानी कि जो कंपनी के मालिक ने बोल दिया उन्हें वही करना पड़ेगा। ना ही वो ये डिसाइड कर सकते कि उन्हें बॉक्स को कैसे पैक करना है। ठीक है, वो भी कंपनी का मालिक ही बताएगा किस टाइप से आपको बॉक्सेस को पैक करना है। सब बॉक्सेस को एक ही तरह से पैक करना है। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स थे इनका कहना ये था कि जो वर्कर्स हैं या जो कॉमन पीपल हैं, जब तक उनकी खुद की चॉइस नहीं होगी, ठीक है, जब तक वो क्रिएटिविटी नहीं दिखाएंगे अपने काम में, तब तक जो है वो ट्रूली फ्री नहीं है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, वो कहीं ना कहीं दबाव में है। ठीक है, किसकी, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो ओन करते हैं हर चीज को, इंडस्ट्रीज को कह लो। ठीक है, नेक्स्ट हेर्बर्ट मार्क्यूज मार्क्यूज इन्होंने बोला है रिड्यूसेस पीपल टू कंज्यूमर ओनली, फोकस ऑन ओनली फिजिकल नीड। यानी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिज्म ने लोगों को रिड्यूस कर दिया है सिर्फ कंज्यूमर तक। ठीक है, यानी कि जैसे कि अभी नाउडे अभी के टाइम में भी आप देख लो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। ठीक है, तो लोग क्या है, बहुत ज्यादा जो है सेविंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे लोग जो है बहुत ज्यादा कंज्यूमर बन के रह गए हैं। ठीक है, सो इतना ही था। ये देखो उसमें से मैं मेन टॉपिक बता देती हूँ, क्वेश्चन आता क्या से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है लिबर्टी क्या है। ठीक है, ठीक है, ये पता होना इज मस्ट। ठीक है, उसके बाद टाइप्स, नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी हो गया। ठीक है, उसके बाद ईसा बर्लिन और उसके दो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, और उसमें जो दो सेंट्रल क्वेश्चन पढ़े, यहाँ से क्वेश्चन आता है, स्टार लगा लो। नेक्स्ट आएगा जेएस मिल, जेएस मिल पे आएगा, इससे ज्यादा कहीं से भी नहीं पूछेगा, आई श्योर यू। ठीक है, ये दो टॉपिक इज मेन, और लिबर्टी की डेफिनेशन तो आपको सब में लिखनी है, चाहे ईसा बर्लिन पे आए चाहे जेएस मिल से आए। ठीक है, लिबर्टी की डेफिनेशन तो आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा मेन है, ये आप देख लेना। ठीक है, वीडियो रिपीट भी करके अगर समझ में ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर ये नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी।